नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो से अगर आपको कुछ मदद होता है तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सशस्त्र सीमा बल एसएसबी पर ट्रेड्समैन का रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, ये दोस्तों एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ऊपर में दिया हुआ है शुरुआत में, जो आपको फॉर्म फिलअप के दौरान चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड्समैन का भर्ती होने वाला है, अलग अलग स्ट्रीम यहाँ पर आप देख सकते हैं किस किस स्ट्रीम पे किस कास्ट के लिए कितना वैकेंसी है। ठीक है, अब वीडियो को स्टॉप करके ये कॉलम आप भी देख सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करना होगा। अप्लाई का जो मोड बताया गया है आप लोगों को सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, अभी आप लोगों को जो पे स्किल दिया जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया गया है, सभी पोस्ट का नाम दिया गया है और बेसिक लेवल 3 दिया जाएगा। 21,700 से लेकर 69,100 का जो पे स्किल है वो आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, अभी है नीचे है क्वालिफिकेशन, यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी। पहला पोस्ट कांस्टेबल वेटरनरी, 18 से लेकर 27 साल के बीच में आपकी आयु होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन होगा तो नीचे देख लेंगे। ठीक है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको 10 पास होना चाहिए। पहला क्वालिफिकेशन आपको 10वीं पास होना चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑफ एनिमल इन रिकॉग्नाइज वेटनरी हॉस्पिटल। किसी भी सरकारी जो वेटनरी हॉस्पिटल होता है वहाँ पर अलग अलग जो प्राणी होते हैं, अलग अलग एनिमल, अलग अलग स्पेसीज का, अलग अलग जाति का जो एनिमल है, उन पर काम करने का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर ओनली फॉर मेल, सिर्फ इस कैंडिडेट सिर्फ पुरुष कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ड्राइवर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 18 से लेकर 27 साल एज लिमिट, यहाँ पर भी 10वीं पास होना चाहिए और मस्ट हैवी व्हीकल लाइसेंस, बड़े गाड़ी चलाने का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, हैवी व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है कांस्टेबल। कांस्टेबल में क्या क्या है यहाँ पर देखो, गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, कॉबलर मतलब जो चमड़ा का जो काम करते हैं, जूता वगैरह जो सिलाई करते हैं, कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर एंड वेटर, ये सब के लिए 18 से लेकर 23 साल के भीतर आपका एज होना चाहिए। पहला क्वालिफिकेशन ए बी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ए बी दिया हुआ है। पहले ए में से 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड। ठीक है, आपको पहले ए में देखिए, पहले बोला गया है, फॉलो नहीं किया है, मेट्रिकुलेशन आपको तो 10 पास पहले होना ही चाहिए। सॉरी फ्रेंड्स, डिस्टर्ब कर रहे हैं। 10 पास मेट्रिकुलेशन आपको होना चाहिए, साथ में इसके साथ साथ किया चाहिए 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस, 2 साल का काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो अपना अपना ट्रेड में। ठीक है, अथवा यहाँ पर देखिए और लगाए गए हैं, और अगर 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो बोला है 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, किसी भी आईटीआई से अगर आपने इस आपकी ट्रेड पर काम करने का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ना हो। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं है तो 2 साल का काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अभी आपने 2 साल काम किया, ऐसा एक्सपीरियंस शो करना होगा, किसी से लेना होगा। ठीक है, अगर ये भी नहीं है, सर्टिफिकेट भी नहीं है, तीसरा ऑप्शन है और देके, तीसरा ऑप्शन में बोला गया है 2 साल 2 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है अपने अपनी ट्रेड पे तो भी होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। और आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा वो आपको क्वालिफाई करना होगा, बी ऑप्शन में मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट, आपका जो अपने अपनी ट्रेड पे टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, वो आपको पास होना होगा, नहीं तो ये सब सर्टिफिकेट का कोई मायने नहीं है। नेक्स्ट कांस्टेबल कारपेंटर, कारपेंटर के लिए 18 से लेकर 25 साल और 10 पास होना चाहिए आपको। 10 पास के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस, यहाँ पर भी सेम। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपके पास कारपेंटर ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट है तो भी होगा, अगर ये भी नहीं है, अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है कारपेंटर ट्रेड में तो भी होगा, और आपको क्वालिफाई करना होगा, ट्रेड टेस्ट में पास होना होगा। ठीक है, उसके बाद है नर्सिंग ऑर्डरली। ठीक है, 18 से लेके 27 साल, इसके लिए 10 पास होना चाहिए आपको पहला। उसके बाद फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है, आपको होना चाहिए फ्रॉम एसटी जोन्स एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन दिए गए हैं, एक है
एस्टेजोन एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है रेड क्रॉस सोसाइटी। इनमें से दोनों में से किसी भी एक में से आपको फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ जो चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस इन ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर एज ए नर्सिंग ऑर्डरली। आपको कहीं पर एज ए नर्सिंग ऑर्डरली के तौर पे मिनिमम 1 साल का काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, वो भी 50 बेड वाला किसी भी हॉस्पिटल में अथवा इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अथवा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया हो। उम्मीद करते समझ गए होंगे। किसी को समझ में नहीं आता है तो ज़रूर बोलिएगा, मैं आपको दोबारा देख के दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर एज जो देखा गया है, यहाँ पर रिलैक्सेशन रखा गया है। ये देखिए एज रिलैक्सेशन, ये है आपका एज रिलैक्सेशन, किस कास्ट को कितना रिलैक्सेशन दिया जा रहा है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, वो आप ऐसे देख लीजिएगा, जैसे मिलता है वैसे ही, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, वैकेंसी डिटेल मिल गया आप लोगों को, ठीक है। देखते हैं अभी और क्या क्या है। पेज नंबर 6 में हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे इसका गाइडलाइन दिया गया है और एप्लीकेशन फ़ी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पे दिए गए हैं एप्लीकेशन फ़ी, ठीक है। पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपया, 100 रुपया एप्लीकेशन फ़ी दिया गया, 100 रुपया नॉन रिफंडेबल, ये पैसा आपको दिया नहीं जाएगा, ठीक है। और नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, बेडिंग कार्ड यूज़ करके दे सकते हैं। और हाउएवर SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट। अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन और महिला है तो आपको 100 रुपया देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, 2 ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, कौन सा कॉलम में क्या क्या करना होगा नहीं करना होगा, ये आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। किसको क्या होने से क्या सर्टिफिकेट देना होगा नहीं देना होगा, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। फ़ोटो वगैरह किस साइज़ का अपलोड करेंगे, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, ये सब दिया हुआ है। पार्ट 3 में क्या करना है, पेमेंट कैसे पे करना है, क्या करना है, दिया हुआ है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस, जो सबसे ज़रूरी है वो है सिलेक्शन प्रोसेस। आपका सिलेक्शन कैसे होगा, यहाँ पर बोला गया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आप लोगों के लिए एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। आप एडमिट कार्ड इस वेबसाइट पर डाउनलोड करने से आपको पता चलेगा ऑन रिपोर्टिंग टाइम वगैरह जितना भी है, कहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट होगा, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, डिजिटल फोटोग्राफ, सब कुछ ये सब मांगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका होगा स्टेज 1 में क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या होगा यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। ये सभी पोस्ट का नाम है यहाँ पर। उसके बाद आपको दौड़ना होगा, अगर आप पुरुष कैंडिडेट है तो आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा 24 मिनट में। और अगर आप महिला है तो आपको 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा 18 मिनट में। ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये 8-10 दिन प्रैक्टिस करने में भी हो जाएगा, ठीक है। जिनका सांस फूल जाता है आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में कैसे नाप लिया जाएगा आप यहाँ से देख सकते हैं, कौन सी जगह का कहाँ पर नाप लिया जाएगा। मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट का नाप 80 और 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। चेस्ट का नाप की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पर सेकंड कॉलम में कुछ कास्ट का जैसे गारवालिस, कामिन्स, गुरकास, डुग्रस, इस प्रकार की यहाँ पर आप देख सकते हैं, खुद भी स्टेट का नाम दिया गया है। अगर आप वहाँ से है तो मेल कैंडिडेट के लिए 165, महिला के लिए 155 और 78 और 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा। 78, 83 महिलाओं के लिए चेस्ट के नाप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, अगर आप ST कैंडिडेट है, ठीक है, किसी भी जगह से है, ST कैंडिडेट्स है तो आपको यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर होना होगा पुरुष के लिए, महिला के लिए 150 सेंटीमीटर, ठीक है। और चेस्ट का नाप ST कैंडिडेट के लिए 76 और 5 फुलाना होगा, महिलाओं के लिए चेस्ट के नाप की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे देख सकते हैं। और भी ड्राइवर, ये ड्राइवर पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पर पहला जो पोस्ट था वो वेटरनरी था, मैंने नोटिस नहीं किया, ठीक है। आप लोगों को दिखाते हैं, ये कांस्टेबल वेटरनरी, सिर्फ कांस्टेबल वेटरनरी के लिए था, ठीक है। यहाँ पर है कांस्टेबल ड्राइवर, ड्राइवर के लिए अभी ऐसे देख लेना आप लोग।
अभी है यहाँ पर कांस्टेबल, गार्डनर, वाटर कैरियर, कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन, वेटर, कारपेंटर। उसके बाद है कांस्टेबल, नर्सिंग ऑर्डरली। देख सकते हैं कांस्टेबल नर्सिंग ऑर्डरली के लिए चेस्ट का नाप की, हाँ, पुरुष कैंडिडेट के लिए चाहिए, महिलाओं के लिए नहीं चाहिए। सेम है, ठीक है, यहाँ से देख लेना। उम्मीद करते हैं आप देख पाए होंगे। उसके बाद होगा आप लोगों के लिए टेस्ट होगा, रिटन एग्ज़ाम। यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम है स्टेज 2। स्टेज 2 में रिटन एग्ज़ाम देख सकते हैं। रिटन एग्ज़ाम, कैंडिडेट डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड पास होते तो आपको रिटन एग्ज़ाम में बैठना होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। और यहाँ पर 2 घंटा एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगा, जिनमें से क्या होगा 100 मार्क का, 100 मार्क का होने वाला है। 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस 4 ऑप्शन रहेगा, जिसका सिलेबस क्या है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा आपको ये, सॉरी फ्रेंड्स, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश। जनरल हिंदी, जो हिंदी चूज करेगा हिंदी, जो इंग्लिश चूज करेगा इंग्लिश। इस प्रकार से यहाँ पर काट ऑफ दिया गया है मोटा मोटी 50% आपको पाना होगा UR, EWS, OBC एंड एक्स सर्विसमैन को। और अगर आप SC ST है तो आपको 45% पाना होगा। 100 में से 45 आपको मिनिमम पाना होगा पास करने के लिए। और जिसको ज़्यादा मिलेगा मेरिट लिस्ट में वही ऊपर में रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सिलेबस भी मिल गया, एग्जाम पैटर्न भी मिल गया। उसके बाद स्टेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट एंड स्किल टेस्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा और अपना जिस ट्रेड में अप्लाई किया अपने ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो जितना जानकारी चाहिए तो मैं आप लोगों को मोटा मोटी प्रोवाइड कर चुका हूँ। स्किल टेस्ट यहाँ पर 50 मार्क का होने वाला है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए स्किल टेस्ट 50 मार्क का होगा, विल बी 50 मार्क का। और यहाँ पर किसको कितना पाना होगा, SC ST OBC एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट विल बी 60% पाना होगा। 50 का 60% कितना है आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है, निकाल के देख लेना। सबके लिए 60% पाना होगा और 60% नहीं मिलेगा तो आप फेल हो जाएंगे। और यहाँ पर जो 60% का जो मार्क्स मिलेगा वो मार्क्स नो मार्क ऑफ ट्रेड टेस्ट विल बी इंक्लूडेड। जो पहला एग्जाम देंगे रिटन एग्जाम 100 मार्क का, वहाँ पर ये मार्क ऐड नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ पास मार्क होने के लिए, पास करने के लिए। 60% ना मिलने से फेल हो जाएंगे, ठीक है, ट्रेड में। तो इसलिए आपका जो ट्रेड है अपना उस पर ध्यान देना है। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा। छोटी यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।